हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। गुणनफल दिया हुआ है, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले ज्ञात करने से पहले हम लोग पिछली क्लास में कुछ फार्मूला है, रूल है, उसको हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है, माइनस। प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। ये फार्मूला हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 गुना -1। तो देखिए, 2 से पहले कुछ नहीं, मतलब क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। तो 2 है, तो 2 को क्या होगा, 2 का 2 लिखेंगे। 2 गुना -1 है, तो -1 को -1 लिखेंगे। आप बताइए, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 का 2 और माइनस का साइन है तो माइनस साइन लिख दीजिए। यही हो गया मेरा क्या, आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बी की ओर। बी नंबर में क्या बोला है, -1 गुना 222 है। तो मान लीजिए इसका आगे तो माइनस दिया हुआ है, गुना इसका आगे क्या है, प्लस छिपा हुआ है, नहीं कुछ है तो प्लस का साइन होगा। तो देखिए, 222 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा, 222 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 222 का 222 लिख देंगे और माइनस साइन है तो माइनस साइन दे के यही हो गया मेरा क्या, आंसर। अब चलिए हम बढ़ते हैं सी नंबर की ओर। -21 गुना -40। तो क्या करेंगे, गुना साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 का टेबल 40 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 21 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 21 चौके 84। तो 21 चौके 84 लिख देंगे और एक जीरो तो एक जीरो बैठा देंगे। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसलिए प्लस का साइन हम लोग यहाँ दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं डी नंबर की ओर। डी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 432 गुना -1। देखिए, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 432 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 432 ही होगा। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। -18 गुना 0 गुना -13। देखिए, 18 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0। और 0 को 13 से गुना करेंगे कितना होगा, 0। तो यही मेरा हो गया 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -12 गुना -11 गुना 0। देखिए, 12 को 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 12 के टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 120 हो गया, और 11 और जोड़ दीजिए, सॉरी 12 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 132। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 132। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस का साइन दिखाना जरूरी नहीं है। गुना का गुना या कितना, 10, तो 10 के साथ गुना कर दीजिए। 132 को 132 लिख देंगे और एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ बैठा दीजिए, यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं जी नंबर की ओर। 9 गुना -3 गुना -5। तो बताइए, 9 तिया कितना होता है, 27। तो लिखेंगे 27, माइनस साइन तो माइनस साइन दे देंगे, गुना -5 का भी -5 उतार देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 27 को 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 सती कितना होता है, 35, साथ में 3 बचा, 5 में 10 और 3 13, 135 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, एच नंबर का। -18 गुना -5 गुना -4। 18 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 18 पच्चे 90। तो लिखेंगे 18 पच्चे 90, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और गुना साइन तो हम गुना साइन लिख देंगे। -4 है तो -4 को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब चलिए, 9 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा,
9 9 का 9 98 29 17 9 चौके 36 और एक जीरो तो एक जीरो बैठा दीजिए और माइनस का साइन है तो माइनस साइन बैठा के यही मेरा हो गया आंसर। आप लोग को फार्मूला में दिक्कत नहीं होगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर की क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सत्यापित करना है कि ये सत्य है कि नहीं है। तो बराबर के इधर और इधर दोनों साइड LHS बराबर RHS दोनों तरफ सेम आ गया तो समझ जाइए मेरा क्वेश्चन सही बन गया है, सत्यापित हो गया है। तो चलिए लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कितना दे रखा है, 7 है तो 7 को 7 लिखेंगे, गुना साइन तो गुना साइन लिखेंगे। अब बताइए ब्रैकेट के अंदर काम क्या बोला है, माइनस प्लस क्या होता है, हम लोग पढ़े थे माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब बताइए 4 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 में 3 गया तो 1 बच गया, माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा के यहाँ पे बैठा देंगे। बराबर है तो क्या लिखेंगे बराबर। और बताइए 7 को ब्रैकेट अंदर काम करते हैं, 7 गुना -4 तो 7 का टेबल 4 में पढ़ेंगे तो कितना होगा 7 चौके 28 और माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ बैठा देंगे, प्लस है तो प्लस का भी साइन दे देंगे। और एक 7 और 3 को क्या करने बोला है मल्टीप्लाई करने बोला है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 या क्या होता है 21, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 21। अब देखिए यहाँ क्या बोला है 7 गुना -1, 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा -7 ही होगा, बराबर के साइन तो बराबर लिख देंगे। यहाँ कितना दिया है -28, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -28 और प्लस 21 को माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 8 में 1 गया तो 7, 2 में 2 गया तो खत्म कुट, तो मेरा आंसर कितना है -7, तो यहाँ पे लिख देंगे -7। देखिए LHS बराबर RHS दोनों तरफ मेरा सेम आ गया तो समझ जाइए मेरा सत्यापित हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS सत्यापित है, सत्यापित है, यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, -21 गुना -4 प्लस -6। तो देखिए -21 का हम लोग -21 लिखेंगे, -21 गुना साइन तो गुना साइन देंगे, -4 है और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -4 का -4 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है -6 का 6 लिखेंगे, ब्रैकेट को अंदर में ही रखेंगे, बराबर साइन है तुम लोग बराबर साइन देंगे। -21 और गुना -4, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 21 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा 84, 21 चौके 84, अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। फिर क्या बोला माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 6 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 6 का 6 और 6 दूनी 12, तो 12 लिख दिए 126 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर करते हैं हम लोग। -21 को -21 लिखेंगे, -21 को -21 गुना साइन तो गुना साइन देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 4 और 6 10, इसको 10 को माइनस में ही रखेंगे लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर घेर के रखेंगे, बराबर साइन तो बराबर साइन दे दिए। अब 84 प्लस 126 को क्या करने बोला है जोड़ने बोला है, तो चलिए जोड़ते हैं। 6 और 4 कितना, तो 10 का 0 हाथ में 1 बच गया, 2 और 8 10 हाथ में 11 का 1 हाथ में 1 बचा, 1 और 1 कितना हो गया 2, 210 इधर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 21 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 210, बराबर यहाँ कितना है 210, तो ये सत्यापित हो गया, तो लिख देंगे हम लोग सत्यापित है, सत्यापित है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सी नंबर की ओर। सी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -9 को ब्रैकेट में रखा है गुना 10 माइनस -3 को ब्रैकेट में रखा है फिर -9। तो देखिए लोग चलिए सॉल्व करते हैं। -9 का क्या लिखेंगे हम लोग, -9 का -9 गुना साइन तो हम लोग गुना साइन लिखेंगे,
ये 10 है तो 10 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिख देंगे। 3 का 3 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। बराबर साइन तो बराबर साइन देंगे। -9 का -9 लिखेंगे, गुना का गुना लिखेंगे, 10 का 1 मिनट, -9 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, -9 का -9 लिख दिए, गुना गुना 10 का 10 लिख दिए, माइनस साइन तो माइनस साइन दे दिए, -9 को -9 लिख दिए, गुना -3 -3। 1 मिनट हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। चल देखिए, -9 को -9 लिखेंगे, -9 नहीं लिखेंगे, 9 का टेबल 10 पर पढ़ेंगे कितना होगा 90। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिए, माइनस है तो फिर लिखेंगे माइनस। 9 का टेबल तीनों पढ़ेंगे कितना होगा, 9 27, माइनस का तो माइनस 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 प्लस हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं। -9 का -9 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे, 10 और 3 कितना होता है 13, तो 13 का 13 लिखेंगे, बराबर साइन तो बराबर साइन लेंगे। 9 को 27 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, सॉरी 90 में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 90 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90 + 100 117। तो यहाँ पे लिखेंगे 117, और माइनस साइन बड़ा है तो माइनस का साइन दिखा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 9 का टेबल 13 पढ़ेंगे कितना होगा, मतलब 13 9 कितना होता है, 13 9 माइनस का साइन बड़ा, 13 9 117 होता है, 117 लिखेंगे, माइनस का माइनस बैठा देंगे, बराबर साइन तो बराबर लिखेंगे, -117। तो ये सत्यापित हो गया, सत्यापित है, दोनों तरफ बराबर आया मतलब सत्यापित है, ये मेरा आंसर हो गया। अब चलिए लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। यहाँ पे गुणनफल का चिन्ह क्या होगा वो पूछा है। यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं, यदि हम लोग सबको एक साथ गुना करेंगे तो चिन्ह क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में पूछा है। देखिए ए नंबर दिया हुआ क्वेश्चन, 8 ऋणात्मक, 8 मेरा क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है, सम संख्या है, एवं 3 धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, 3 मेरा क्या है, सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या। देखिए हम लोग समझते हैं, माइनस में रहेगा तो और सम रहेगा तो प्लस करेंगे, और माइनस में रहेगा और विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 8 ऋणात्मक पूछा है, मतलब 8 बार क्या लिखेंगे, 8 बार माइनस का साइन लिख के गुना करेंगे, और एवं पूर्णांक 3 धनात्मक, तो 3 बार धनात्मक पूर्णांक लिख के क्या करेंगे, गुना करके जो उसका चिन्ह पूछा है माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा उसको हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग 8 बोला, 8 तो हम लोग पता चल रहा है सम संख्या है, और 3 है सो विषम संख्या है, तो हम लोग सिंपल समझ रहे हैं, धनात्मक है सम संख्या है तो मेरा आंसर भी धनात्मक में ही आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए इसको उत्तर हम लिख सकते हैं, यहाँ ऋणात्मक पूर्णांकों ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 8 है, जो सम संख्या है, जो सम संख्या है, तथा सम ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होगा, गुणनफल धनात्मक
होगा होगा तो चलिए, यहाँ तो हम लोग को समझ में आ गया। 8 ऋणात्मक बोला है, तो अब से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर क्या बोला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का धनात्मक में ही आंसर आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 15 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 10 धनात्मक पूर्णांक। मान लीजिए 15 मेरा क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, और 10 मेरा सम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ तो यह ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या कितना है, 15। तो लिखेंगे यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं की संख्या पूर्णांक कितना है, 15 है। 15 है जो कौन संख्या है, विषम संख्या, जो विषम संख्या है। और अतः विषम ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक होता है, मेरा आंसर किसमें आएगा, ऋणात्मक में आएगा। सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -1 को 12 बार लिखना है। -1 को कितना बार लिखने बोला है, 12 बार लिखा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ ऋणात्मक, -1 धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो 12 बार बोला है तो सम संख्या हो गया। तो लिखेंगे यहाँ ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या कितना है, 12 है, जो सम है, कौन संख्या का सम है। अतः सम ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होगा। इसका आंसर धनात्मक में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डी नंबर की ओर। डी नंबर में क्या दिया है, -1 को 2m बार, मतलब 2 बार लिखने, मतलब सम संख्या है, जहाँ m एक कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो हम लोग को पता है प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 लगातार चलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे 2m बार लिखने बोला है, -1 को कितना बार लिखने बोला है, 2m बार लिखने बोला है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, और 2 मेरा क्या है, सम संख्या है, 2 को m साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या कितना दिया हुआ है, 2m, तो लिखेंगे 2m है, जो एक सम संख्या है, अतः सम ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल एक धनात्मक होता है, एक धनात्मक संख्या है। मेरा इसमें आंसर किस में आया? धनात्मक में आया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या बोला है? -1 के साथ गुना करने के लिए बोला है। तो देखिए -22 को -1 के साथ गुना करेंगे तो इसका गुणनफल क्या प्राप्त होगा उसको दिखाने के लिए बोला है। तो चलिए हम गुणनफल क्या होगा उसको चलिए दिखाते हैं। -22 का लिखेंगे -22 गुना -1 को ब्रैकेट में रखेंगे तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 22 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 22। यही मेरा हो गया आंसर। चलिए हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दिया हुआ है तो इसको भी सोल्व करते हैं। 17 का 17 लिखेंगे, गुणनफल बोले मतलब गुना सीखेंगे, गुना -1 के साथ गुना करेंगे। 17 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 17 और माइनस नहीं तो माइनस साइन दे देंगे। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 0 को गुना -1 के साथ गुना करना है। 0 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा? 0 ही होगा, 0 ही होगा। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 0 ही मेरा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्या दिया है? 1, तो 1 को गुना करेंगे -1 के साथ तो इसका आंसर क्या प्राप्त होगा? इसका आंसर प्राप्त ब्रैकेट में कर देंगे, इसका प्राप्त होगा 1 ही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर, लेकिन यहाँ माइनस तो माइनस हम दिखा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित गुण का प्रयोग करके हम लोग को क्या करने के लिए बोला है? गुणनफल मतलब गुणा करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग कर सकते हैं। ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया? -8 गुना 9 प्लस 9 गुना -2। तो देखिए इसको हम लोग बोर्ड मास के तरीका से भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बोल सकते हैं बनाएंगे हम लोग कैसे है? 9 हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए 9 को हम लोग कॉमन निकाल के बाहर। अब आगे स्टेप करेंगे, बड़ी ब्रैकेट से भी बंद कर देते हैं। -8 है तो -8 लिख दिए, प्लस साइन है प्लस साइन लिख दिए, -2 को भी ब्रैकेट के अंदर घेर के रख दिए और इसको बड़ा ब्रैकेट से बंद कर दिए। अब चलिए इसको सोल्व कर सकते हैं। 9 का 9 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना साइन छिपा हुआ है तो गुना साइन दे दिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 8 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 10 हो जाएगा। लेकिन माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन हम लोग क्या करेंगे? दिखा देंगे। चलिए दिखा दिए माइनस साइन। तो 9 इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 9 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 9 दाएँ 90, माइनस साइन तो माइनस साइन दिखा देंगे। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बी नंबर की ओर। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? 26 गुना -48 प्लस -48 गुना -36। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ कोई भी संख्या दिख रहा है सेम सेम? देखिए 48 सेम सेम दिख रहा है तो 48 को हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो लिख सकते हैं हम लोग -48 को ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, गुना 26 बच गया तो 26 के लिखेंगे 26 प्लस का साइन प्लस -36 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप काम करते हैं हम लोग। -48 का क्या लिखेंगे? -48 इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, गुना साइन तो गुना साइन लिखेंगे। 26 है तो 26 प्लस माइनस क्या होता है? -36 का 36, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप का काम करते हैं हम लोग। -48 का क्या लिखेंगे? -48 इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे। यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं साइन मतलब प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो बताइए प्लस माइनस क्या होता है? -36 में 26 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 10। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस साइन हम लोग दिखा देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 48 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 480। यही मेरा क्या हो गया? आंसर।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सी नंबर की ओर क्या बोला है, 8 गुना 53 गुना -125। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई सेम दिख रहा है, यूनिक नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर 8 गुना 125, 125 को माइनस में लिखेंगे और गुना 53। अब चलिए हम इसको गुना करते हैं, जो हमको गुना करने में आसान होगा उसको एक साथ मिल रख दिए। 125 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग 1000, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा सकते हैं, गुना है तो गुना लिखेंगे, 53 है तो 53 लिखेंगे। 53 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 53,000, और वो भी माइनस में होगा आंसर, माइनस में आंसर। अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डी नंबर, 15 गुना -25 गुना -4 गुना 10। यहाँ भी क्या करना है हम लोग को, कुछ हम लोग को यूनिक दिख रहा है, किसके साथ गुना करने से हम लोग को आसान होगा। 15 को 10 से गुना करने से, 25 को 4 से गुना करने से। तो चलिए हम लोग जोड़ा बना देते हैं, 15 गुना -10, -10 को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद करते हैं, और गुना साइन करेंगे, और -25 गुना -4 को गुना करेंगे। अब चलिए हम गुना करते हैं, आसान होना चाहिए। 15 के टेबल 10 पर पढ़ेंगे कितना होगा, 150, माइनस का माइनस लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, गुना गुना 25 चौके कितना होता है 100, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप काम करते हैं, 15 का 15 लिख देते हैं, और एक जीरो बैठा देते हैं, यही मेरा क्या हो गया आंसर। और माइनस साइन में रहा है तो माइनस साइन लिख देंगे, यही मेरा होगा आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ई नंबर में कितना दिया है, -31 गुना 102। चलिए इसको गुना करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं -31 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, गुना 102 को किस तरह लिख सकते हैं, 100 + 2, इस तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब चलिए इसको गुना करते हैं, -31 को गुना किसके साथ करेंगे, 100 साथ करेंगे, इसको एक साथ गुना करेंगे, और प्लस -31 को गुना 2 के साथ गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, 31 का टेबल 100 बार पढ़ेंगे, कितना हुआ 31 का 31 लिख दिए, 2 जीरो तो 2 को जीरो बैठाते हैं, 3100 आ गया इसका आंसर। माइनस में ही रहेगा, प्लस का प्लस कर देते हैं, 31 दूना कितना होता है 62, तो 62 का 62 लिख देंगे, प्लस माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा देंगे। अब चलिए इसको माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, 3100 और 62 जोड़ेंगे कितना होगा मेरा आंसर, 3162 मेरा आंसर होगा, वो भी माइनस में होगा, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफ नंबर में क्या दिया है, -57 गुना -19 + 57। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, -57 का लिखेंगे, 57 यहाँ भी तो इसको यूनिक निकाल लेते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग 57 गुना 19 जोड़ 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए 57 का 57 लिखती हैं, 57 और 19 और 1 कितना होता है 20, तो 19 सॉरी यहाँ पे गुना साइन छूट गया, गुना 20, तो 57 टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 114, और 1 जीरो तो 1 जीरो बैठा दीजिए, यही हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 गुना 98, इसको गुना करना है, तो इसको हम लोग इस तरह भी गुना कर सकते हैं, 15 का 15 लिख दिए, गुना 1 गुना 98। चलिए 15 को 98 से भी गुना कर सकते हैं, चलिए रफ में गुना करते हैं, 98 को 15 से, 5 अठे 40 के 0, तो में 4 बचा, 5 9 45 और 4 49,
गुन्ना 1 का टेबल 8 पढ़ेंगे 8, 1 का टेबल 9, 9 जोड़ देंगे 0 0, 9 10 17 7 में 1, 9 10 4 14। इसका आंसर आना चाहिए 1470। तो चलिए हम लोग आ गया 1470, यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एस नंबर की ओर। क्वेश्चन क्या बोला है, -18 गुना -19, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको कर सकते हैं हम लोग। -18 को -18 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, गुना साइन तो गुना साइन दे देंगे। और 49 -49 है तो क्या करेंगे हम लोग, -50 को +1 करेंगे तो हम लोग 49 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप काम करेंगे, -18 का -18 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, गुना साइन तो गुना साइन दे देंगे। -50 है तो -50 और प्लस -50 प्लस -18 गुना 1 करेंगे तो 18 पचे कितना होता है 90, 90 और 1 0 तो 1 0 बैठा दिए, -18 बराबर कितना होगा 882 हो गया, यही आंसर। अब फिर हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी हिमीकरण मतलब क्या होता है, ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, कमरे का तापमान कितना होगा। तो हम लोग बना सकते हैं कि शुरू में तो लेकिन तापमान बराबर कितना दिया है, तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कितना दिया हुआ है, कम मतलब माइनस होता है। तो लिखेंगे प्रति घंटे कम करने की दर बराबर कितना है, कम मतलब क्या होता है माइनस, और कितना दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे हम लोग -5 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या बोला है, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा वो पूछा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर, हम लोग कमरे का तापमान कितना दिया रखा है 40 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना है 5 डिग्री। तो लिखेंगे 5 डिग्री को कितना 10 घंटे के लिए, तो 10 से गुना कर देंगे डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं आगे क्वेश्चन। 40 डिग्री का लिख देंगे हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस माइनस का माइनस, 5 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे कितना हो 5 दाएँ 50, और डिग्री का डिग्री लिखेंगे, सी का सेल्सियस। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 50 में 40 घटाएंगे तो कितना होगा 10, अब माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस साइन दे देंगे डिग्री सेल्सियस, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है, मान लीजिए कोई भी परीक्षा होता है उसमें कितना प्रश्न मिला है हम लोग को 15 प्रश्न मिला है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक। यदि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सही बन गया तो हम लोग कितना नंबर मिलेगा 4 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। और यदि हम क्वेश्चन को गलत बनाएंगे तो कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। तो ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे सॉल्व करके बताने बोला है। सरस्वती नाम की लड़की है, सो 9 को प्रश्न को सॉल्व करती हैं, बाकी 6 प्रश्न को क्या कर देती है छोड़ देती है, तो उसको कितना कुल टोटल नंबर कितना मिलेगा उसको बोला है सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग बता सकते हैं प्रत्येक सही के लिए हल
लिखेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रत्येक यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए बराबर कितना अंक मिलेगा? 4 अंक। तो लिखेंगे 4 अंक। और नेक्स्ट क्या बोला है? और गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिलेगा? -2। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए बराबर -2 अंक। यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोला? सरस्वती उसी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है। तो हम लिख सकते हैं सरस्वती सही उत्तर की संख्या बराबर कितना है? बराबर 9। 9 सही जवाब देती है। सरस्वती गलत उत्तर की संख्या बराबर कितना है? 15 क्वेश्चन है, 15 में 9 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा? 6 गलत देती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कुल प्राप्त अंक बराबर कितना है? टोटल क्वेश्चन कितना सॉल्व किए? 9। 9 में गलत कितना किए? 4। 9 को 4 से गुना किए, ब्रैकेट में बंद कीजिए, प्लस सही वाला के सही साथ कितना सही है? 6। तो हम लिखेंगे 6 को सही के लिए कितना नंबर मिल रहा है? सही के लिए 4 अंक मिल रहा है और गलत के लिए 2 अंक। तो लिखेंगे 6 गुना -2। इसको चलिए गुना करते हैं। 9 चौके 36 प्लस का प्लस 6 दूना 12 का 12 माइनस में साइन तो माइनस को ब्रैकेट में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप 36 का 36 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 12 में माइनस करेंगे, 6 में 2 जाएगा तो 4, 3 में गया तो 2। 24 अंक प्राप्त की है सरस्वती अंक। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोला है। सविता के 5 उत्तर सही और शेष गलत हैं, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? उसको टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ है उसको बताने के लिए बोला है। तो चलिए हम बताते हैं। सरस्वती के 5 उत्तर सही, तो लिख सकते हैं हम लोग हल करेंगे। सविता सही उत्तर की संख्या बराबर कितना है? सविता सही उत्तर की संख्या बराबर 5। सविता गलत उत्तर की संख्या बराबर कितना है? टोटल क्वेश्चन कितना था? 15। 15 में 5 सही है तो कितना गलत है? 10। अब हम लोग को लिख सकते हैं कुल प्राप्त अंक बराबर कुल प्राप्त अंक बराबर सही कितना बनाइए? 5। 5 को सही के लिए कितना नंबर मिलता है? 4। 5 को 4 से गुना करेंगे, प्लस गलत कितना दी? 10। गलत के लिए कितना नंबर मिलता है? -2 नंबर। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 5 चौके 20 प्लस का प्लस 10 दूनी 20, माइनस साइन बना है तो माइनस साइन लिखेंगे। अब चलिए जोड़ते हैं, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 20 में 20 घटाएंगे तो कितना होगा? तो लिखेंगे 20 प्लस माइनस माइनस 20 का 20, तो 20 में 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 0 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की क्वेश्चन अबाउट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 8 नंबर। एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से क्या हो रहा है? लाभ होता है, और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है लाभ कितना हुआ और हानि क्या हुआ। तो देखिए हम लोग ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियाँ यूरिया और 3000 बोरियाँ खाद 3000 बोरियाँ डीएपी बेचती है, उसका लाभ या हानि निकाले। इसका लाभ और हानि निकालने बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं
हल कर सकते हैं। एक बोरी यूरिया बेचने से लाभ बराबर 8 रुपया। कितना हो रहा है? 8 रुपया का लाभ हो रहा है। और एक बोरी DAP बेचने से हानि बराबर 5 रुपया। तो हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां DAP बेचती है। तो लिखेंगे यूरिया की बेची गई बोरियां बराबर कितना है? 2000 बेची है। और DAP कितना बेची है? DAP की बेची गई बोरियां बराबर कितना है? 3000। तो 2000 को 8 से गुना करेंगे और 3000 को 5 से। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व आगे। तो हम लोग लिख सकते हैं लाभ बराबर लाभ अथवा हानि बराबर 2000 गुना 8। लाभ को लाभ साथ और हानि को हानि साथ। तो 8 से गुना किए माइनस 3000 गुना 5। इसको इससे गुना करेंगे। चलिए 2000 को 8 से गुना करें, 8 दूनी 16,000 माइनस का माइनस 5 दिया 15,000। अब चलिए 16 में 15,000 घटाएंगे, कितना होगा? 1000 का उसका क्या हुआ? 1000 का लाभ हुआ। यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन लेते, क्या बोला है, बेची गई DAP की बोरियां की संख्या बराबर कितना है? DAP कितना बेचा है? 3200 हो। तो कंपनी की यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना तो हानि? तो हम लिख सकते हैं मान लीजिए DAP तो दिया हुआ है संख्या 3200, यूरिया तो नहीं दिया है, तो हम लोग यूरिया के x मान सकते हैं। x मान के हम लोग बना सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए अपने से आप। तो हम लोग लिखेंगे माना कि यूरिया की बेची गई बोरियां बराबर x है। और DAP का लिख सकते हैं DAP की बेची गई बोरियां की संख्या बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? 3200। तो हम लोग लिख सकते हैं 3200। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x मान लेते हैं, x माने x गुना, x को किसके साथ गुना करेंगे? 8 के साथ, बराबर 3200 दिया हुआ है। 3200 को 5 से गुना करेंगे, 5 मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बेचने पर DAP का 5 दिया हुआ है। तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, x बराबर 3200 गुना 5 और 8 को नीचे लाएंगे। जो बराबर की स्क्वायर होता है तो बराबर की स्क्वायर लाने से बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8 का डबल x बराबर 8 का डबल काटेंगे, 8 का 8 चौके 32, 2 जीरो बैठा दिए। अब फिर इसको गुना करते हैं, 400 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा x बराबर 5 चौके 20 और 2 जीरो, तो 2 जीरो बैठा दिए। इसका आंसर 2000 हो गया। ये मेरा हानि में आएगा कि लाभ में आएगा? तो हम बोल सकते हैं 2000 यूरिया की बेची गई संख्या कितना है? यूरिया की बेची गई बोरियां की संख्या बराबर 2000 आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित गुणा सारणी को पूरा कीजिए। इस सारणी को गुणा करके क्या करने बोला है, पूरा करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। एक्स दिया हुआ है -2 और 4 -1, 0 -3 और 5 दिया हुआ है। तो चलिए 0 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, फिर 3 को 4 से गुना करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे और इस सारणी को सीधा सीधा पूरा करेंगे। तो चलिए 0 को -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। -3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6। 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 10। माइनस का साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे भर देंगे। और उसी तरह सेकेंड लाइन को भी करेंगे, 0 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और -3 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 चौके 12, माइनस का माइनस लिखेंगे। 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके कितना होता है, 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। उसी तरह थर्ड लाइन को भी भरेंगे, 0 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 0। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का साइन हम लोग नहीं दिखाते हैं। 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा, 5 और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे दिखा देंगे। उसी तरह सेकेंड कॉलम को भी भरेंगे। देखिए -1 को -2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 होगा। माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस हो गया। उसी तरह सेकेंड कॉलम को भरेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 और माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखाते जाएंगे। 0 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 0। 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 और माइनस साइन दिखा देंगे। फिर 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12। उसी थर्ड कॉलम को भरेंगे, 1 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0। फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0। फिर 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0। फिर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0। उसी तरह फोर्थ कॉलम को भी भरेंगे, 1 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसलिए प्लस का साइन यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाएंगे। 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0। 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21। 4 को 7 से गुना करेंगे 4 7 28 और माइनस साइन यहाँ पे दिखा देंगे। इसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 10 नंबर, उसको भी सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, रिक्त स्थानों को भरिए, खाली स्थानों को क्या करना है, हम लोग को भरना है। देखिए -7 गुना 42 बराबर 42। यहाँ 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा, 6 बार। -6 लिख दिए, सॉरी 6 लिख दिए। 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा, 9 बार में, तो यहाँ पे -9 लिखेंगे। माइनस में तो माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ -81 गुना खाली जगह 15 कितना से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। -8 को कितना से गुना करेंगे जो -8 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो -8 ही आएगा। -37 को कितना से गुना करेंगे जो -37 होगा, 1 से गुना करेंगे तो -37 होगा। उसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन, -27 को कितना से गुना करेंगे तो 27 आएगा, -1 से गुना करेंगे तो 27 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 गुना 9 गुना बराबर 9 है, तो यहाँ खाली स्थान में क्या बचा हुआ है, -8 को यहाँ पे भर दीजिए। 8 नंबर क्या बोला है, 56 कितना बार टेबल पढ़ेंगे तो 56 आएगा, 7 8 56, तो कितना बार में आता है, 8 बार में, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, 8। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को 3 है 7 है और 51 है, तो यहाँ पे क्या ऐसा संख्या भराएगा जो गुणा करने पे बराबर के इस बार और इस बार दोनों तरफ बराबर होगा। 17 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, 3 तो है, 7 भी है, 51, तो यहाँ पे 17 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 17। अब -9 को कितना से गुना करेंगे जो मेरा 0 होना चाहिए, 0 से गुना करेंगे तो हम लोग को 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को क्लास वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ।